अ, चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पीएनजी न्यूज़ ट्रेडर मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। थोड़ा मार्केट के बारे में बता देते हैं आपको। एफआई ने फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिंग की है, आपके कैश में भी, इंडेक्स में भी और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में एफआई की सेलिंग है। ठीक है, तो ये पहला सिग्नल होता है, दिस द लीडिंग इंडिकेटर। एफआई लगातार 5-6 दिन से लगातार सेलिंग कर रहा है और कल के फ्राइडे के दिन मैसिव सेलिंग हुई। आपको प्राइस इतना डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन जो सेलिंग हुई है फ्रेंड्स वो काफी हुई है। कैश में भी, इंडेक्स में बोथ और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में सेलिंग हुई है। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। डाउ, अगर मार्केट सुबह मॉर्निंग में अब खुलता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एफआई की सेलिंग हुई है। ठीक है, फिलहाल जब प्रेजेंट में बात करता हूँ तो डाउ यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है, 136 पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कमोडिटी सेक्शन की। तो कमोडिटी सेक्शन यहाँ पर क्रूड यहाँ पर 1% डाउन चल रहा है, नेटनेस यहाँ पर 2% डाउन चल रहा है, गोल्ड यहाँ पर बेरिश है। ठीक है, तो गोल्ड, क्रूड और नेटनेस यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल पे है क्योंकि रीटेस्ट करता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि नेचुरल गैस और क्रूड यहाँ पे बॉटम पे रीटेस्ट के लिए आया है, वहां पे वापस जाना चाहिए। ठीक है, गोल्ड मैंने आपको बोला कि गोल्ड यहाँ पे बेरिश मुझे लगता है, तो गोल्ड यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। बिटकॉइन यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, और नेस्डेक और एसएनपी यहाँ पर नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिलहाल ग्लोबली देखें तो कुछ है नहीं ग्लोबल में, लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले हैं। अभी क्वार्टर के रिजल्ट स्टार्ट हो गए हैं। टीसीएस का रिजल्ट 10 तारीख को इंपॉर्टेंट, तो वॉलेटिलिटी इन 1-2 दिनों में टीसीएस में वॉलेटिलिटी में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पर जो निफ्टी का पीसीआर की बात करें तो फिलहाल जो निफ्टी का पीसीआर है 0.75%, 0.75 उसका पीसीआर है। तो लगता है कि बुलिश मॉडरेटली यहाँ पे बुलिश होना चाहिए। ठीक है, आपको प्राइस नीचे को जाते हुए देखेगा तो बी कॉशन, क्योंकि जो पीसीआर है वो अगर 1 से नीचे है तो बुलिश का सिग्नल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हो 25,500 पे कॉल राइटर का जोन है, और सपोर्ट की बात करते हो 25,300 पे एक पुट राइटिंग का जोन है इंट्राडे पर्पस के हिसाब से। ठीक है, बाकी जो मंथली पुट राइटिंग है वो 25,000 एक निफ्टी का मेजर सपोर्ट है। अगर 25,000 के आसपास 25,000 के आसपास आपको मिलता है निफ्टी, यू मस्ट बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। अपना स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, कॉल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो 26,300 जो बड़ा ट्रेंड रहेगा, जो मेजर वीकली का जो मंथली सपोर्ट और रेसिस्ट रहेगा निफ्टी का 26,300 या फिर 26,400, 471, और जो बॉटम बनेगा 25,124, ये आपका मंथली सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया 25,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है ऑन द बिहाफ ऑफ मंथली बेसिस। ठीक है, और इंट्राडे पर्पस, प्योरली इंट्राडे पर्पस की बात करता हूं, यहाँ पर 25,475 और 25,339 जो प्रीवियस कैंडल का, फ्राइडे कैंडल का लो और हाई मार्क है। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज होती है, 1 घंटे कैंडल कल फ्राइडे कैंडल के ऊपर क्लोज होते हैं, तो यू गो फॉर द लॉन्ग एंड एसएल आपको 1 आवर कैंडल का लो रहेगा। और अगर मार्केट वहां पे कल के फ्राइडे के लो को ब्रीच करता है, 1 घंटे कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो गो फॉर शॉर्ट एंड आपका जो एसएल रहेगा वो कल आज का जो 1 आवर का कैंडल रहेगा उसका आपका हाई आपका एसएल रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस जो है 57,642 और सपोर्ट है आपका 56,347। ठीक है, और माइनर सपोर्ट जो है 56,638 और जो माइनर रेजिस्टेंस है फॉर इंट्राडे पर्पस के लिए 57,167। इट मींस फ्राइडे कैंडल का लोअर हाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ विक्स आपका बहुत लो है, विक्स 12 के आसपास चला। तो विक्स जब 12 और 10 के आसपास आता है, कहने को है कि मार्केट स्टेबल होता है, लेकिन विक्स बहुत कम है, प्रीमियम बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारा विक्स बढ़ना चाहिए तो ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे तो मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। बट मार्केट ऐसा नहीं कि विक्स बढ़ेगा तो मार्केट है, तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी हमारा विक्स यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका विक्स जब बढ़ता है तो मार्केट घटता है, ये एक जनरल रूल है। बट अगर आपको मार्केट ऊपर में, विक्स का मतलब होती है वोलेटिलिटी, तो ऊपर भी जा सकता है तो भी हमारा विक्स यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो विक्स यहाँ पे बहुत कम आगे है, तो बी केयरफुल। ठीक है,
ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। तो मेक लॉन्ग स्ट्रगल, क्योंकि विक्स यहाँ पे बढ़ेगा, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि आप अगले महीने का, इस महीने के जो ये जो भी लास्ट का है, तो इसमें आप लॉन्ग स्ट्रगल बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एटीएम को, दोनों कॉल और पुट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दो दिन में विक्स बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन के एक तरह आपको प्रॉफिट होगा, एक तरह आपको लॉस होगा, ठीक है। और निफ्टी का मैं अगर यहाँ पे एक मेक और ब्रेक जोन आपको बताऊं कि निफ्टी वहां से मूवमेंट करेगा, अगर 25,524, मेरे याद रखना 25,524 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, यू गो फॉर द लॉन्ग। और अगर मार्केट 25,324 के नीचे कैंडल क्लोज होती है 1 आवर के हिसाब से या 4 आवर के हिसाब से, यू गो फॉर द शॉर्ट, ठीक है। लेकिन जो एफआई का डेटा है वो फ्रेंड्स मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो एफआई का डेटा यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है, तो प्राइस अभी उतना डैमेज नहीं हुआ जितना शॉर्ट्स, जितना सेलिंग हुई है। तो अगर रिजल्ट कहीं पर खराब आते हैं, टीसीएस के रिजल्ट खराब आते हैं, पूरा आईटी सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। आईटी सेक्टर लग रहा है ऊपर, लेकिन भाई रिजल्ट अगर खराब आए तो वहां पे बहुत क्रैश होगा, और अगर रिजल्ट बढ़िया आए तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक जोन 57,100 और 56,254, इसके नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी क्रैश होगा, और इसके ऊपर जाएगा तो आपको फिर से एक बार 58,000 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक एनालिसिस था, बाकी क्या बोलते हैं, आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड को इनिशिएट करिए। आपका मेन है फ्रेंड्स रिस्क रिवार्ड रेशियो, अगर आप, और कभी भी अगर आप कॉल या पुट ले लेते हैं, ऑप्शन में बाय करते हो, बिना हेजिंग के आप काम मत करिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजी है, प्रॉफिट भले कम होगा लेकिन आपका लॉस वहां पे कम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और पैसा नहीं बनना, पैसा बनता है फ्रेंड्स, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, आपका नॉलेज, आपका अर्निंग आपका डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। मैं आपको बोल रहा था कि मैं चैनल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इसके लिए क्या बोलते हैं, मैं टेक्निकल का कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा भी ये नहीं हो पा रहा है, मैं करूंगा जब भी करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।